हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम दी है कि एक्सरसाइज हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर 6 एक्सरसाइज है 1। ठीक है, प्रॉब्लम बताई है 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 14, 16 एंड 17। देखो, जब कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम सेंड करता है तो अच्छा लगता है कि ताकि हमें पता चलता है, जिससे कि वो किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम आई है, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगा स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम पूछी। ठीक है, तो आज मैं उनका सॉल्यूशन करवाता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर of a pair of vertical opposite angle are in the same straight line। ठीक है, देखो क्या कहता है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल, यानी कि कोई पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल हो गया। इसका कोई बाइसेक्टर है। ठीक है, ये बाइसेक्टर हो गया। इनको मैं नाम दे दिया आर, एल और एम। इसको नाम दे दिया मैंने आर। ठीक है, एल और एम कोई भी दो रे हैं, उनके जो वर्टिकल एंगल हैं ये हैं अपोजिट एंगल। ठीक है, इनका बाइसेक्टर है आर। हमें ये बताना है कि जो आर है ना, ये आर क्या है, स्ट्रेट लाइन। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव आर इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, भाई हमारे पास ये को क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस पॉइंट पे, यानी ये जो पॉइंट ओ है, इसको इस यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल यदि मेरे पास 180 डिग्री का हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो लाइन होगी ए और बी, ये मेरे पास क्या होगी, ए और बी एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एल और एम दो लाइन थी, ये वर्टिकल एंगल बनाती हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक है, आर क्या है, उनका बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी कि बाइसेक्टर क्या मतलब है कि भाई ये एंगल और ये, अब मैं नाम डाल रहा हूँ, देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि हम ये प्रूव कर दें कि जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। या फिर मैं ये कह दूँ कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है, ये तो होंगे इक्वल। भाई कंप्लीट जो एंगल है मेरे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों किसके इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कि कंप्लीट वाला एंगल दोनों क्या है, वर्टिकल एंगल है। ठीक है, या फिर इसको मैं नाम दे दूँ एंगल MOL इजिकल टू में एंगल, यहाँ पे मैं इसको PQ नाम दे दूँ। ठीक है, POQ दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल क्या है, अपोजिट एंगल है। ये इसके बाइसेक्टर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इजिकल टू में एंगल 2 भी इक्वल है, और एंगल 3 इजिकल टू में एंगल 4 भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार से तो मेरे पास यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल 1 इजिकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जब एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ से, और अब मेरे पास ये हो गए भाई, बट ये दोनों लाइन थे। ठीक है, अब अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब हमारे पास एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो, इक्वल हो गए। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। अब एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। ऐसे ही मुझे क्या मिल जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी क्या बन गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गए। ठीक है, अब दो लाइनें हमारे पास स्ट्रेट है तभी तो वो वर्टिकल एंगल बनाती हैं। एक तो हमारे पास ये है कि हम उनको क्या बना दें, 180 बना दें। एक, या फिर हम ये बता दें, डेफिनेशन देख ले भाई, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जब कट करती हैं तभी तो हमारे पास वर्टिकल एंगल अपोजिट होते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 4 क्या आ गए, इक्वल हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। 2 और 3 दोनों भी क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि आर मेरे पास क्या है, आर इज ए स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। मुझे अभी ये प्रूव कर देना है कि भाई हमारे पास वर्टिकल एंगल तभी बनते हैं जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। अब कोई भी दो लाइन उठा लो, आर और एल, भाई 1 और 4 दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो यानी कि दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो वर्टिकल अपोजिट दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर और एल क्या हो गई, दो लाइनें हो गई, तभी यानी स्ट्रेट लाइन होगी, तभी तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या बनते हैं, वर्टिकल एंगल बनते हैं। ठीक है। ये वर्टिकल एंगल की आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे वहाँ से आप क्लियर कर पाओगे इसे। ठीक है। तो हमें क्या करना, प्रूव करना था, आर इज स्ट्रेट लाइन, तो मुझे ये इसके बाइसेक्टर हो गए, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल दिखा दिए। ठीक है। तो आर और एल क्या आ गए मेरे पास, स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी कि फिर आर भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही 2 और 3 भी दोनों क्या हो गए, वर्टिकल एंगल हो गए। तो आप किसी भी एक स्टेप को कर सकते हो यहाँ से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये मेरे पास इस प्रकार से कोई फिगर है, नाम है इसका ए ओ बी, ये मेरे पास बाइसेक्टर गिवन है इस प्रकार से। ठीक है। यहाँ मैंने नाम दे दिया ई एफ और ये है सी। ठीक है। ये हमारे पास 2 डॉट 2 डॉट, ये हमारे पास क्या होगा 1 1। ठीक है। इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास फिगर है ओ ई, ये हमारे पास ओ ई एंड ओ एफ क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। ठीक है। भाई ओ ई मेरे पास क्या गिवन है, ए ओ सी का बाइसेक्टर है हमारे पास। ठीक है। ऐसे ही जो ओ एफ है ये सी ओ बी का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है। हमें प्रूव करना है, दे आर कोलिनियर, शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट एंड ए ओ बी क्या है, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर। अब देखो हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं, यानी कि हम क्या प्रूव करते हैं कि एंगल ए ओ बी को क्या प्रूव करते हैं, इसका मतलब क्या है, टू प्रूव ए ओ बी, यदि मैं 180 डिग्री प्रूव कर दूं इसको, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। ठीक है। यानी सभी एंगल, यदि इन एंगल्स के, यानी इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इन सभी का एंगल को कंबाइन कर दूँ, कंबाइन करने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इन्होंने क्या दे रखा है, ओ ई परपेंडिकुलर टू ओ एफ, ओ ई परपेंडिकुलर किस पे है, ओ एफ पे परपेंडिकुलर है। गिवन देखो क्या है, गिवन है हमारे पास ओ ई बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट एंगल ए ओ सी। ठीक है। एंड ओ एफ बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल सी ओ बी को। और हमारे पास क्या गिवन है, ओ ई परपेंडिकुलर किस पे, ओ एफ पे। ठीक है। यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल देख रहे हैं ना आप, ये एंगल मेरे किसका है, यानी कि सो एंगल ई ओ एफ मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब देखो भाई ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी क्या हो जाए, 180 डिग्री का हो जाए। ठीक है। तो अब मैं इसको देखता हूँ, अब एंगल ए ओ ई, ठीक है, ये वाला एंगल देख रहे हैं ना आप, ये वाला एंगल, ये क्या है, बाइसेक्टर है इसका। ठीक है। ये मेरे पास क्या है, 90 डिग्री का है। तो अब देखो तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखो, आप फिगर को ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिए 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो भाई अगर 1 और 2 की बात करूँ मैं, एंगल 1 और 2 की, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए नाम डाल दिए हैं, आप इनको नाम से यूज कर सकते हो या फिर आप कंप्लीट इनका नेम लिखो। ठीक है। ओ ई क्या है, इसका बाइसेक्टर है, यानी कि ए ओ सी का। ठीक है। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गए। या तो मैं क्या लिखूँ, एंगल ओ ई लिखूँ किसके इक्वल, ई ओ सी के लिखूँ, या फिर मैं लिखूँ एंगल 1 इजकल टू मैं एंगल 2 लिखूँ, मैंने नाम यहाँ पे डाल दिया। सेम ऐसे ही एंगल 3 इजकल टू में एंगल क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है। यदि मैं एंगल इक्वेशन 1 डाल दूँ, इसको इक्वेशन 2 डाल दो। अब मैंने क्या करता हूँ, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 3। ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा,
मैंने क्या किया, एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको रीअरेंज करूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख देता हूँ, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू 4। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एडिशन करता हूँ एंगल 2 के साथ, क्योंकि मेरे पास क्या है 2 और 3 क्या है 9 है, 2 और 3। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल इसको रीअरेंज करता हूँ, यानी इक्वेशन 1 और 2 क्या लिखूँ, एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 और इसको लिखता हूँ एंगल 4 इक्वल टू में एंगल 3। ठीक है, यानी कि एंगल 1 प्लस अब क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में एंगल 2 प्लस एंगल 3। आप यदि देख पा रहे हो, इसको नया पेज ले लेते हैं। हमने क्या किया, इस फिगर को देखो आप, यहाँ पे मैंने क्या निकाला, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, और मेरे पास क्या गिवन है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि भाई हमारे पास ई ओ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ एफ पे, बिकॉज ई ओ परपेंडिकुलर है किस पे, ओ एफ पे। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी कि ई ओ एफ क्या हो जाएगा, एंगल ई ओ एफ क्या हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 और इसको क्या लिखता हूँ, एंगल 4 इजकल टू में एंगल 3। ठीक है, और अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इजकल टू में एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब 2 प्लस 3 क्या है 90 इक्वल है, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी क्या हो गया प्लस 90 डिग्री। आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इनको रीअरेंज करके मैंने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2, एंगल 4 इजकल टू में एंगल 3, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। एंगल 1 प्लस में एंगल 4 इजकल टू में एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 2 प्लस 3 जो एंगल है वो क्या है मेरे 90 डिग्री इक्वल है। ऐसे यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या आ गया, ये भी क्या आ गया 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब मैं इन सभी एंगल्स को क्या करता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सभी को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। एंगल 2 प्लस 3 और 1 प्लस 4 दोनों एंगल क्या हो गए, ये भी 90 का है और ये भी 1 और 4 ये भी क्या है 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 मेरे पास क्या आ गए 180 डिग्री आ गई। यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो गया 90 प्लस 90, क्योंकि एंगल भाई 2 और 3 हमारे पास ये तो गिवन है, 2 और 3 मेरे पास क्या है गिवन है 90 डिग्री। सेम ऐसे ही यहीं से मैंने निकाला 1 प्लस 4 क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। ठीक है, इनके सम क्या हो गए 180 डिग्री। यदि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सभी को यदि मैं यहाँ इस फिगर के अंदर देखूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी कि ये क्या हो गया कंबाइन हो गया ये एंगल, यानी कौन सा एंगल बन गया ये सभी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या बन गया एंगल ए ओ बी, किसके इक्वल आ गया 180 के। ठीक है, ये 180 के इक्वल आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए ओ बी आर को लीनियर पॉइंट। ठीक है, स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, एंगल पी ओ क्या वो गिवन है कि 72 डिग्री। ठीक है, पी ओ प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट आर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है पी ओ क्या हो, तो इसका मतलब मैं क्या एक एंगल बना लेता हूँ ऐसे, मैंने एंगल बना लिया, ये होगा पी ओ क्या हो। ठीक है, ये क्या है 72 डिग्री है। अब क्या कहता है पी ओ इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट आर, पी ओ को क्या किया है प्रोड्यूस किया है, यानी कि आगे तक बढ़ा दिया गया है आर पॉइंट तक। ठीक है, मैंने आर पॉइंट तक यहाँ बढ़ा दिया है इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है एक्स ओ बाइसेक्ट आर ओ क्या हो। अब कोई एक्स ओ है वो बाइसेक्ट करता है किस एंगल को, आर ओ क्या को। आर ये है, ओ ये है, क्या ये है, कोई एक्स है ओ एक्स, यानी कि ये मेरे पास क्या होगा एक्स पॉइंट, ये किसको बाइसेक्ट करता है आर ओ क्या को, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल एक्स ओ पी, एक्स ओ पी यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है
ठीक है, 72 डिग्री। ये एंगल क्या है इसका, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया 1 और 2, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। गिवन क्या हो गया हमारे पास, गिवन हो गए एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 और एंगल पी ओ क्या हो गया 72 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स ओ पी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो भाई, ये हमारे पास 1 और 2 क्या हो, इक्वल हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए। तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स ओ पी, यानी कि ये वाला एंगल। तो स्टूडेंट्स इस फिगर को यदि हम ध्यान से देखें तो ये देखो हमारे पास पी ओ आर एक लाइन है। ठीक है, अब जो ये एंगल एक्स ओ पी है, ये कम्बिनेशन है हमारे पास दो एंगल का, एक तो इस लाइन का, यानी कि कौन सा कम्बिनेशन है, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन एंगल एक्स ओ पी क्या है, कम्बिनेशन है दो एंगल का, यानी कि दो एंगल से मिलके बना, एक तो ये वाला एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस फिगर को देखूं तो भाई पी ओ आर तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, लीनियर एंगल हो गया, 180 डिग्री का बन जाएगा भाई। ठीक है, अब हमें केवल क्या फाइंड आउट करना है, आर ओ एक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि आर ओ एक्स यानी कि एंगल 2 फाइंड आउट करना है। एंगल टू किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। ठीक है, और ये हमारे पास 72 गिवन है, तो इधर भी तो इस लाइन को देखेंगे तो ये भी तो क्या होगी, 180 होगा। 72 हमारे पास गिवन है, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 मेरे पास क्या है, तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, एंगल आर ओ एक्स को, भाई आर ओ एक्स प्लस, यानी इसको मैं एंगल 2 से नाम देता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 72 किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 के। क्यों कि हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 180 डिग्री हो गई। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है दोनों, क्योंकि ये हमारे पास ओ एक्स क्या है, इसका बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या होगा, लिख सकता हूँ 2 एंगल 2, क्योंकि भाई ये भी तो इसका इक्वल है, तो इसको मैं एंगल 2 और एंगल 2 लिख दूँ, तो मेरे पास 2 एंगल 2 प्लस 72, इसको मैं कह दूँ 180 माइनस में 72, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 108, और एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 54। अब एंगल 2 क्या है मेरा, आर ओ एक्स है, इसको मैं यहाँ पे 54 लिख दूँ, ऐड कर दूँ इसको 4, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 134 डिग्री आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा, एक्स ओ पी 134 डिग्री का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इन ए रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्या हो, हमारे पास कोई लाइन है, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये 2 आएगा। ठीक है, एक कैरी भी तो हो जाएगा, 8 और 5 13, उसके बाद 1 प्लस 2 कैरी। ठीक है, 234 आएगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल तो हमेशा क्या होता है 180 से डिग्री से लार्ज होता है। ठीक है, यानी कि 234। अब इसके बाद आएगा मेरे पास, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, फिगर में आपको बना के दिखा देता हूँ। इन्होंने दे रखा है कि पी ओ क्या है, एक लाइन है। ठीक है, ओ एस क्या है, इसके ऊपर स्टैंड है। ठीक है, ये हमारे पास इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, ये वाला, और ये भी हमारे पास एक बाइसेक्टर है इस एंगल का। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है आर ओ टी, इसके आर ओ टी नेम है, दिखाई दे रहा है ना आपको, पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर ओ टी है, ये एस है। ठीक है, ओ आर क्या है मेरा, गिवन क्या है, ओ आर इज बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस। ठीक है, बाइसेक्ट करता है, तो मैं अभी उसको नाम दे दूँ 1 और 2। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2, फिर स्टेटमेंट क्या है कि ओ टी भी क्या है, इज बाइसेक्ट करता है किस एंगल को, एंगल एस ओ क्या को। इसका मतलब क्या, इसको मैंने नाम दिया 3 और 4, यानी कि 3 और 4 क्या हो गए, दोनों मेरे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब मेरे पास क्या कहता है कि मुझे ये बताना है कि पी ओ क्या है, लाइन है, और गिवन क्या है, एंगल पी ओ एस क्या है, एक्स डिग्री है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, ये तो हमारे पास क्या था, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ
जो गिवन स्टेटमेंट है मैंने उनको यूज किया है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आर ओ टी को देखो तो यानी कि आर ओ टी यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है ये बताना है हमें, ठीक। एंगल 2 प्लस एंगल 3 गिवन क्या है, पी ओ एस गिवन है। तो अभी देखो एंगल पी ओ एस क्या है, x डिग्री है, ठीक है। और पी ओ क्यू क्या है, लाइन है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल तो मेरे पास क्या होगा, x डिग्री का हो गया। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस में x, ठीक है। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या गिवन है हमारे पास, x डिग्री गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास अब जो एंगल 3 और 4 है ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस में x, क्योंकि भाई हमारे पास कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा, यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट एंगल बनेगा मेरा 180 डिग्री का, ठीक है। ये 180 डिग्री का है, ये हमारे पास क्या है, x डिग्री है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस में x, यानी कि 3 प्लस 4 जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 माइनस में x, 1 प्लस में 2 क्या है, x। अब एंगल 3 और एंगल 4 तो क्या है भाई, ओ टी क्या है, बाइसेक्टर है, दोनों क्या है, इक्वल है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इक्वेशन 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। इसका मतलब क्या होगा कि भाई 2 एंगल 2 इजकल टू में x, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई, x/2। और ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 माइनस में x, यानी कि 2 एंगल 3 इजकल टू क्या आ गया, 180 माइनस में x/2, यानी कि एंगल 3 की वैल्यू आ गई। एंगल 2 और एंगल 3 को क्या कर दूँ मैं, ऐड कर दूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके इक्वल है, आर ओ टी के, यानी कि x/2 और 1 प्लस में 180 माइनस में x, यानी कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पेज कहाँ गए, अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ जाएगा, x/2 प्लस में 180 माइनस में x/2, एलसीएम ले लेते हैं 2, ठीक है। x प्लस में 180 माइनस में x से x कैंसिल, 180/2 यानी कि 90, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ गया, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है मेरे पास, एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ टी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपसे 4 प्रॉब्लम दी थी, 4 क्वेश्चन की 4 प्रॉब्लम्स मैंने करवा दी है, ठीक है।